तो 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में अब बात करेंगे दिल्ली सीएम आवास की, जहां पर अब देखिए किस प्रकार से आतिशी अपने निजी आवास में सीएम ऑफिस का काम करती हुई अब नजर आई हैं। दिल्ली मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से इसका वीडियो भी शेयर किया गया है। इसमें देखा जा सकता है कि आतिशी सीएम आवास से निकाले गए सामान के बीच बैठी हैं। इस दौरान उन्होंने एक फाइल पर साइन भी किए हैं। सीएम आवास को लेकर विवाद तब बढ़ गया जब 9 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी ने सिविल लाइंस में बंगला नंबर 6 को सील कर दिया। इस बंगले में सीएम आतिशी 7 अक्टूबर को रहने आई थी। 3 दिन बाद उनसे बंगला खाली करा लिया गया। दिल्ली एलजी ऑफिस के मुताबिक यह बंगला मुख्यमंत्री का घर नहीं है और इसे किसी को भी आवंटित किया जा सकता है। आतिशी ने इस बंगले पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। यदि कोई हमारी संपत्ति पर अतिक्रमण करता है तो मालिक कार्रवाई करने को हकदार है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी जुड़ गए। गौरव जी, स्वागत है आपका। देखिए, जिस प्रकार से आतिशी की तस्वीरें सामने आई है गौरव, उसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि उनके आसपास वो सारे सामान पड़े हुए हैं जो सीएम कार्यालय खाली करने के बाद में, सीएम आवास खाली करने के बाद में उनके पास में है। तो कहीं ना कहीं तस्वीरों से बहुत कुछ बयां करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, कई राज्यों में मुख्यमंत्री का बंगला एयरमार्क है और वहां पर जब भी कोई नया मुख्यमंत्री आता है अपने हिसाब से वहां पर जो भी काम कराना होते हैं वो इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, फेरबदल करा लेते हैं। कोई बहुत ज्यादा लिखा पढ़ी होती है ऐसा कभी नहीं हुआ है। चूंकि दिल्ली में सरकार भी अलग है और राज्य सरकार भी अलग है, केंद्र सरकार भी अलग है। दिल्ली में जो मकानों की आवंटन की प्रक्रिया है वो केंद्र सरकार के पास है। ऐसी स्थिति में जो सीपीडब्ल्यूडी वहां पर जो नियम बता रहे हैं उस नियमों का पालन उनको करना चाहिए था। आतिशी को अगर नहीं किया है, और चूंकि एयरमार्क बंगला भी नहीं है, और दूसरी चीज कि वहां पर उनको पालन करना चाहिए था, उस नियम का पालन नहीं किया। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सीएम हाउस अलग है, हर राज्य की राजधानी में सीएम हाउस अलग है। आप बात इसी प्रकार देखें तो आप मध्य प्रदेश में कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले चीफ सेक्रेटरी के लिए भी बंगला एयरमार्क कर दिया गया था कि उस बंगले में सिर्फ चीफ सेक्रेटरी रहेंगे, बाकी विभाग के प्रमुखों के लिए ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। तो लेकिन जो प्रक्रिया का पालन होता है वो करना जरूरी था, वो नहीं हुआ है। और एक जो सौजन्यता की राजनीति हुआ करती थी देश में, वो सौजन्यता की राजनीति खत्म हो चुकी है। ये अनावश्यक टूल दिया जाने वाला भी मामला है। अगर केंद्र चाहे तो इसमें दखल करके उस बंगले को कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन केंद्र की जो स्थानीय राजनीति है वो उस राजनीति के हिसाब से उनको मुफीद नहीं है। तो जो स्थानीय अधिकारी हैं वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं। बिल्कुल गौरव जी, और देखिए ऐसा पहली बार शायद देखने को मिला होगा जब एक सीटिंग मुख्यमंत्री से उनका आवास खाली करवा दिया जाता है, जिसके बाद में अब आरोप भी आम आदमी पार्टी की तरफ से खूब सारे लग रहे हैं। नहीं, देखिए, मैंने आपसे कहा कि प्रक्रिया के तहत आतिशी को वहां पर अपनी सूचना देना थी, आवंटन कराना चाहिए था। अगर वो आवंटन नहीं हुआ है तो उन्हें उस बंगले में जाने का कोई अधिकार नहीं था, वो उनके अवैध प्रवेश माना जाएगा। लेकिन हम सौजन्यता की राजनीति की जब बात करते हैं और हम ये देखते हैं कि जब विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्री का बंगला फिक्स है तो वहां पर केंद्र सरकार को भी दिल्ली राज्य के लिए, चूंकि दिल्ली राज्य में हमेशा मुख्यमंत्री बदलना है, नया आना है, तो वहां पर वो बंगला फिक्स कर देना। आप देखिए पूरे देश में या मध्य प्रदेश की बात करें, कई विपक्षी पार्टियों के नेता आज भी बंगलों में रह रहे हैं। जिस आधार पर उनको वो आवंटन हुआ था उस आधार को आवंटित करे हुए बरसों हो गए, लेकिन एक सौजन्यता की राजनीति है वो उसमें आज भी रहते आ रहे हैं। गौरव जी, बार बार ऐसी स्थिति दिल्ली में क्यों उत्पन्न हो रही है? एलजी वर्सेस सीएम, और ये बार बार देखने को मिल रहा है। इससे क्या दिल्ली के काम पे भी इसका प्रभाव पड़ता होगा गलत तरीके से? देखिए, स्वाभाविक तौर पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन चूंकि राजनीति में ये चीजें बहुत सामान्य बात होती हैं। ऐसे अवसर मध्य प्रदेश में भी पहले आए हैं कि मुख्यमंत्री ने किसी विधायक का बंगला खाली करा लिया, सामान ही बाहर रखवा दिया सड़क पर। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में ये विधायक के साथ भी हुआ, लेकिन चूंकि ये राजनीति वश हुआ था इसलिए बात अलग है। लेकिन एक प्रक्रिया, सौजन्यता की जो राजनीति, सौहार्दता की जो राजनीति है, उसको भी बढ़ाना चाहिए और उस बंगले को ईयरमार्क ही कर दें कि मुख्यमंत्री ही इसमें, जो भी दिल्ली राज्य का मुख्यमंत्री रहेगा वही रहेगा।
गौरव जी, एक प्रक्रिया के तहत भले ये खाली करवाया गया हो, लेकिन जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के सारे नेता इस मुद्दे को उठा रहे हैं, आतिशी इस मुद्दे को उठा रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो जनता है दिल्ली की, उन्हें इमोशनल करने की कोशिश की जा रही है। आप तस्वीरों में देखिए किस प्रकार से जो सामान खाली करवा के लाया गया था उस ऑफिस में रखा गया, जहां पे वो साइन करती हुई नजर आ रही है, फाइलों पे दस्तखत कर रही है, वहां पे इन सामानों को रख दिया गया है। यानी कि साफ तौर पर यह दिखाने की कोशिश की गई है कि उनसे उनका घर छीन लिया गया है। देखिए, राजनीति करने का एक ही राजनीतिक दल को तो है नहीं कि भाजपा के कहने पर ही अगर वो बंगला खाली करवाया गया, तो भाजपा को ही तो राजनीति करने का अधिकार नहीं है ना। आम आदमी पार्टी को भी उतने ही अधिकार है, कांग्रेस को भी उतने ही अधिकार है। तो वो राजनीति कर रहे हो, वो जनता का फेवर लेना चाहते तो लेंगे, बिल्कुल लेंगे, उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए किस प्रकार से आतिशी ने अब सीएम ऑफिस का जो काम है वो अपने निजी आवास में करना शुरू कर दिया है। उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की, सोशल मीडिया पे भी सीएम ऑफिस की तरफ से ये पोस्ट किया गया है, जिसमें आतिशी मुख्यमंत्री का जो कामकाज है वो अपने निजी आवास से करती हुई दिख रही है, और लेकिन वहां पे आसपास में वो सारे सामान रखे हुए हैं जो मुख्यमंत्री आवास से लाए गए थे।